हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सबके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकियाट्रिक डिसऑर्डर डिस्कस करूंगी, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। नाम तो सुना होगा ना, बट आज हम देखते हैं ये होता क्या है। इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। तो इसके नाम में ही इसका मतलब है ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। ऑब्सेशन मतलब कि पेशेंट के माइंड में एक थॉट आता है, बार बार एक थॉट आता है कि उसको लगता है कि मुझे ये काम करना है, ठीक है। रिपीटेड मोड पर उसके माइंड में एक थॉट आता रहता है, इसको हमने बोलिए ऑब्सेशन। कंपल्शन की इस थॉट की वजह से पेशेंट की बॉडी में एक एंजाइटी क्रिएट होती है। तो उस एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए जो काम पेशेंट करता है, जो उसको करना ही पड़ता है, वो है कंपल्शन, ठीक है। अब ओसीडी में जो सिम्टम्स है वो वेरी करते हैं पेशेंट टू पेशेंट। सभी पेशेंट में सेम सारे सिम्टम्स से मिलते हैं, किसी में कुछ मिलते हैं। तो मैं आपको बेसिकली 4 मेन सिम्टम्स बताऊंगी। फर्स्ट इज ओसीडी ऑफ कंटेमिनेशन एंड इट इज मोस्ट कॉमन ओसीडी। कंटेमिनेशन मतलब गंदगी। तो इसमें पेशेंट को क्या लगता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हैं, इनमें बहुत जर्म्स हैं, डस्ट है, एंड पेशेंट बार बार जाके अपने हैंड वॉश करके आता है। एंड वो कितनी भी बार हैंड वॉश कर लेता है, उसका मन नहीं मानता है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, एंड उसको बार बार एंजाइटी होती है हाथ धोने की, ठीक है। वो अगर अपना नॉर्मल काम कर रहा है तो उसमें भी उसको बीच बीच में याद आता है अच्छा मुझे हाथ धोना है, उसको काइंड ऑफ एंजाइटी होती है हैंड वॉशिंग की। सेकंड है पैथोलॉजिकल डाउट। इसमें पेशेंट को एक वहम होता है काइंड ऑफ कि उसको ऐसा लगता है कोई काम सही से ही नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल उसने अपनी कार को लॉक किया तो उसको लगेगा शायद लॉक ठीक से नहीं हुआ, तो बार बार जा जाके लॉक चेक करेगा। या उसने गैस बंद की तो उसको लगेगा शायद गैस बंद नहीं हुई, तो बार बार जाके गैस चेक करेगा, ठीक है। थर्ड सिम्टम इस पेशेंट के माइंड में बार बार एक थॉट आएगा। अब वो थॉट रिलीजन रिलेटेड हो सकता है, सेक्सुअल कंटेंट रिलेटेड हो सकता है, या वायलेंस रिलेटेड हो सकता है। रिलीजन रिलेटेड में भी पेशेंट की लाइफ में कुछ गलत हुआ हो, कुछ बुरा हुआ हो, तो सारा ब्लेम उठा के वो गॉड पे डालता है कि इसकी वजह से हुआ है, जो भी हुआ है। सेकंड, सेक्सुअल कंटेंट रिलेटेड में भी वो अपने किसी फ्रेंड, अपने किसी फैमिली मेंबर, अपने किसी नोन टू के बारे में अपने माइंड में एक गलत चीज इमेजिन कर रहा है। थर्ड इज वायलेंस। तो हो सकता है उसके सामने कोई सीजर हो, कोई नाइफ हो, तो उसको लगेगा मेरे सामने जो पर्सन है मैं ये चीज लेके उसकी मार दूं, तो उसको ये सारी चीजें उसके माइंड में बार बार थॉट्स आते रहते हैं। तो ये वाली हिस्ट्री हमें पेशेंट में देखने को मिल सकती है। फोर्थ सिम्टम इज इसमें क्या होगा, पेशेंट के अंदर ऑब्सेशन होगा सिमेट्री का। पेशेंट को हर चीज काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज वे में चाहिए। फॉर एग्जांपल एक डाइनिंग टेबल है, उससे बहुत सारे कप्स, प्लेट, स्पून्स बिखरे पड़े हैं, तो पेशेंट जिसको ओसीडी होगी वो आएगा, उन सबको बार बार सेट कर करके जाता रहेगा। कभी उसकी स्टडी टेबल है, उस पर बुक्स, पेन, ये सब बिखरे हैं, तो उन सबको सेट करता रहता है, अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में रखता रहता है। ये उसको इस चीज की एंजाइटी होती है और ओसीडी होती है बेसिकली। एंड ऐसे पेशेंट को अगर आप कुछ काम देते हो तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, क्योंकि उनका मैक्सिमम टाइम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में ही चला जाता है। तो ये 4 मेन टाइप ऑफ सिम्टम हमें ओसीडी के पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। अब ये जानना है कि ओसीडी होती क्यों है। तो हम सबके ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है सेरोटोनिन। जो ओसीडी के पेशेंट होते हैं उनमें या तो सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी होगी या उसका डिसरेगुलेशन होगा। मतलब कि सेरोटोनिन जो है पेशेंट के ब्रेन में ढंग से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं, लाइक कुछ पेशेंट हैं जो ओसीडी होने के प्रोन होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है डिप्रेशन की, स्किज़ोफ्रेनिया की, या अदर साइकेट्रिक इलनेस की, तो वो ओसीडी होने के प्रोन होंगे। सेकंड, कोई पेशेंट है जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई है, या कोई ट्रॉमा, लाइक कुछ रिलेशनशिप में कुछ इशू हो गया है, काइंड ऑफ फाइनेंशियल इशू हो गया है, एजुकेशन रिलेटेड कुछ इशू हो गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जिन पेशेंट में स्ट्रेसफुल इवेंट्स रहते हैं लाइफ में, वो भी प्रोन होते हैं ओसीडी होने के, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ओसीडी बीमारी है वो काफ़ी लंबे टाइम से पेशेंट अपने अंदर रखता है। तो इसका ट्रीटमेंट हम बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये ट्रीटमेंट काफ़ी शॉर्ट होगा, 10 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ होगा, ऐसा नहीं होगा। ओसीडी का जो ट्रीटमेंट होता है वो मिनिमम 1 to 2 ईयर्स का तो होता ही है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जब भी हम ओसीडी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो सिम्टम्स सबसाइड होने में, दवाइयों का असर दिखने में, ऐसा नहीं है 1 हफ्ते में असर दिख जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। 4 to 6 वीक, 4 से 6 हफ्ते लगते हैं जब जाके दवाई का असर दिखना स्टार्ट होता है। तो अगर आप ओसीडी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अपना ट्रीटमेंट पूरा लीजिए, ऐसा मत सोचिए कि असर नहीं कर रही है, दवाई देर से ही असर करेगी। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद इतना ही था कि आप सबको पता लग सके ओसीडी एक्चुअल में है क्या, एंड इट्स अ कम्प्लीटली क्योरेबल डिसऑर्डर। So don't limit this information to yourself. Share to everyone. Spread awareness. Thank you so much to listen this video till the end.